देखिए, ये बात मैं किससे कहूँ और किसको कहूँ। चारों तरफ दूर दूर तक फैला हुआ सिर्फ और सिर्फ खुदा है। कहीं पर भी खुदा से खाली जगह नहीं है। कहीं पर भी खुदा से खाली जगह नहीं है। जहाँ देखूँ, जिधर देखूँ, उधर तू ही तू है। तेरा जलवा, तेरा चेहरा चार सू है। ये बहुत लोगों ने पढ़ा है, सुना है। मैं भी पढ़ा था, मैं भी सुना था कि हर तरफ तू ही तू है, तेरा जलवा, तेरा चेहरा चार सू है। जहाँ देखूँ, जिधर देखूँ, वही तू है और तेरा जलवा, तेरा चेहरा चार सू है। ये हम बचपन में सुने थे, बचपन से सुनते आ रहे हैं। हर जगह तू ही तू है, तेरा जलवा, तेरा चेहरा चार सू है। जहाँ देखूँ, जिधर देखूँ, उधर तू ही तू है, तेरा जलवा, तेरा चेहरा चार सू है। तो ये कौन है? किसको कहा जा रहा है कि हर जगह तू ही तू है, तेरा जलवा चार सू है। जहाँ देखूँ, जिधर देखूँ, वही तू है, उधर ही तू है। तुझसे कोई जगह खाली नहीं है। कोई भी जगह तुझसे खाली नहीं है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर खुदा नहीं है। जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, वरना वो जगह बता दे जहाँ पर खुदा नहीं है। तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर खुदा नहीं है। कोई भी जगह खुदा से खाली नहीं है। हर जगह खुदा है, हर जगह खुदा मौजूद है। अब ये मैं बोल रहा हूँ, किससे मैं बोल रहा हूँ, किसको मैं बोल रहा हूँ? कौन है जिससे मैं बोलूँ? कौन है जिसको मैं बोलूँ सिवाय खुदा के? सिवाय खुदा के जब सिर्फ और सिर्फ खुदा ही है। खुदा के सिवा कुछ भी नहीं है, खुदा के सिवा कोई भी नहीं है। और ये खुद खुदा ने ऐलान किया है कुरान में कि मेरे सिवा कुछ भी नहीं है, मेरे सिवा कोई भी नहीं है। अब इतनी सी छोटी सी बात कुरान में कि मेरे सिवा कुछ भी नहीं है, मेरे सिवा कोई भी नहीं है, खुदा ने कहा है। मुझको देखोगे जहाँ तक, मुझको पाओगे वहाँ तक, रास्ते से कार वहाँ तक, इस ज़मीन से आसमां तक, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। तो ये तो खुदा कह रहा है, मगर किससे कह रहा है? जब उसके सिवा कोई नहीं, उसके सिवा कुछ नहीं, तो कहने की तो बात ही नहीं। कहना पड़ता है कब? जब कोई हो तब। जब कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं सिवाय खुदा के, सिवाय खुदा के, तो कहने की तो बात ही नहीं। शब्द ही नहीं, लफ्ज़ ही नहीं, अल्फाज ही नहीं। क्योंकि शब्दों की ज़रूरत, लफ्ज़ों की ज़रूरत, अल्फाज की ज़रूरत बात करने के लिए पड़ती है, संवाद करने के लिए पड़ती है, कहने के लिए पड़ती है। और जब सुनने वाला ही कोई नहीं, तो कहने वाला क्या कहेगा और किससे कहेगा, किसको कहेगा? मैं ही रोज़ वीडियो बनाता हूँ और वीडियो छोड़ देता हूँ यूट्यूब पर, जबकि मैं ही बोलता हूँ कि खुदा के सिवा कुछ नहीं है, खुदा के सिवा कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। ये मैं रोज़ बोलता हूँ, हर रोज़ बोलता हूँ। मेरी सारी वीडियो में सुनिएगा, रोज़ रोज़ की वीडियो में सुनिएगा, डेली की वीडियो में सुनिएगा। एक ही बात रखता हूँ तोते की तरह कि खुदा के सिवा कुछ नहीं है, खुदा के सिवा कोई नहीं है। तो फिर ये बोलता क्यों हूँ और बोलता किससे हूँ? बोलने की बात कहाँ से है?
बोलने की बात कहाँ से है? खुदा ही है, खुदा के सिवा कुछ नहीं। खुदा ही है, खुदा के अलावा कोई नहीं। तो खुदा तो है बस, उसके सिवा कोई नहीं, उसके सिवा कुछ नहीं। अब उसके सिवा कोई नहीं, उसके सिवा कुछ नहीं, तो वो किससे कहेगा, वो किसको कहेगा? चारों तरफ दूर दूर तक फैला हुआ सिर्फ और सिर्फ खुदा है, और उसके सिवा कोई नहीं, उसके सिवा कुछ नहीं। तो किससे कहेगा, वो किसको कहेगा? अपने आप से तो नहीं कहेगा, अपने आप को तो नहीं कहेगा, क्योंकि तो पागल नहीं होते, दीवाना नहीं है जो अपने आप से बात करेगा, अपने आप को बात कहेगा, अपनी बात कहेगा। और फिर खुदा है, उसकी बात क्या है? खुदा की बात क्या है? खुदा की तो कोई बात नहीं होती, खुदा की तो कोई बात नहीं होती, बात की तो कोई बात ही नहीं होती। मगर मैं रोज यूं ही बोलता रहता हूँ, बिना बोले मैं नहीं रहता हूँ, रोज बोलता हूँ और सोचता हूँ कि मैं भी तो नहीं हूँ, मैं भी तो नहीं हूँ, कोई तो नहीं है, कुछ तो नहीं है सिवाय खुदा के, सिवाय ईश्वर के। फिर ये सब बोलने की जरूरत क्या है? ये सब बोलने की क्या जरूरत है? मगर रोज मैं बोलता हूँ, रोज मैं बोलता हूँ। ये नहीं कि मैं अब बोलना बंद कर दिया, अब कहना बंद कर दिया, क्योंकि मैं जान गया कि सिवाय खुदा के कुछ नहीं है, सिवाय खुदा के कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, और शब्द भी नहीं, लफ्ज भी नहीं, अल्फाज भी नहीं, कोई आवाज़, कोई सदा, कोई निदा, कोई कंपन, कोई तरंग, कोई लफ्जिश नहीं है, ठहरा हुआ, रुका हुआ, कोई बहाव नहीं है, हमेशा से एक सा, हमेशा से एक सा, क्योंकि खुदा है, उसमें कोई बदलाव, उसमें कोई चेंजिंग, उसमें कोई उछाल, उसमें कोई तरंग, उसमें कोई उमंग, उसमें कोई लग्जिश, उसमें कोई कंपन कहाँ से उठेगी? कहाँ से उठेगी? वो ठोस है, बिल्कुल ठोस है, पानी की तरह नहीं है कि उसमें उबाल होगी, उछाल होगी, तरंग होगी, मौजें होगी, लहरें होगी। वो ठोस है, जैसे पहाड़ ठोस है। पहाड़ पर तो कोई उबाल नहीं आती, उछाल नहीं आती, तरंग, उमंग, लहर नहीं होती। तो जब पहाड़ की तरह वो ठोस है, उसमें किसी और के लिए कोई जगह नहीं है। पहाड़ में तो जगह है किसी के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए, गुफा बना दिया और उसमें जाकर कोई सांप, कोई नाग या कोई भी तपस्वी बैठ गया, तपस्या करने पर लगा, उसे तोड़कर, उसे खोद कर, उसे गड्ढा करके गुफा बना लिया। तो इस तरह से खुदा ठोस नहीं है कि आप उसको खोद कर, उसमें गड्ढा करके, उसमें गुफा बना करके और उसमें जाकर दाखिल हो जाएंगे। ला शरीक, शरीक नहीं हो सकते, दाखिल नहीं हो सकते उसमें, उसके सिवा किसी के लिए कोई जगह नहीं है। और क्यों? इसलिए कि कोई है नहीं। पहाड़ के अलावा तो कुछ है, मगर खुदा के अलावा तो कुछ नहीं है। पहाड़ के अलावा तो कोई है, मगर खुदा के अलावा कोई नहीं है। तो ये बात मैं रोज ही बोलता हूँ, कभी कभी बोर हो जाता हूँ इस बात को बोलकर, बोर लगता है इस बात को बोलने से, क्योंकि मैं जानता हूँ कौन सुनेगा, कौन है जो सुनेगा, कौन है जो सुनेगा, और कौन है जो इसको मानेगा। कोई नहीं मानेगा। कुरान के अंदर ही लिखा हुआ है कि मेरे सिवा कुछ नहीं, मेरे सिवा कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं हूं, सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। अब कुरान में ये बात
कहीं पर लिखी हुई है, मैंने पढ़ा है, अरबी में थी, उसके तर्जुमा थी, छोटी सी आयत में। तो इस बात को आलिम पढ़ते होंगे, पढ़कर समझते होंगे, मगर उसमें और सी बातें हैं। 1,24,000 पैगंबरों की बातें हैं, स्वर्ग जन्नत की बातें हैं, जहन्नम नर्क की बातें हैं, कब्र के अजाब की बातें हैं, बहुत सी बातें कुरान के अंदर है। अब उन सब बातों में ये बात कि खुदा के सिवा कोई नहीं, खुदा के सिवा कुछ नहीं, और जब इस बात को अगर मान लेंगे तो पूरी कुरान की बातें बेकार हो जाएगी। और वो भी खुदा की कही हुई बात है। किन किन नेमतों को ठुकराओगे? अच्छा तो कहो तुम किन किन नेमतों को ठुकराओगे? या आप सुबह के वक्त पाकिस्तान से रोज़ की रात सुनते होंगे। अच्छा तो कहो तुम किन किन बातों को ठुकराओगे? तो ये बार बार कुरान में अच्छा तो कहो तुम किन किन बातों को ठुकराओगे, किन किन नेमतों को ठुकराओगे, किन किन नेमतों को जुटलाओगे। दूसरी तरफ मेरे सिवा कुछ नहीं है, मेरे सिवा कोई नहीं है। तो फिर जब खुदा खुद कहता है कि मेरे सिवा कुछ नहीं, मेरे सिवा कोई नहीं, तो फिर किन किन बातों को ठुकराओगे, किन किन बातों को जुटलाओगे, किन किन नेमतों को जुटलाओगे, ये किससे कहता है खुदा? तो कुरान में तो जितनी बातें कही गई है उसमें एक ही बात मैं जानता हूँ कि खुदा के सिवा कुछ नहीं, खुदा के सिवा कोई नहीं है। और ये बात सच है, ये बात हकीकत है। बाकी कुरान में जितनी बातें वो सब झूठ है। जन्नत है, हूरे हैं, परियां हैं, मलाइके हैं, 18,000 मखलूक़ात हैं, कायनात है, ये सब बातें बेकार है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ खुदा है। ये बात सच है, ये बात हकीकत है। और खुदा के सिवा कुछ नहीं, खुदा के सिवा कोई नहीं। तो ये बात मैं इसकी प्रचार करूं, किसको करूंगा? इसकी तबलीग करूं, किसको करूंगा? इस्लाम अपनी तबलीग करती है, क्रिश्चियन अपना प्रचार करते हैं, और भी बहुत से मजहब वाले अपने प्रचार में लगे हुए, अपने तबलीग में लगे हुए। मगर मैं खुदा के सिवा कुछ नहीं, खुदा के सिवा कोई नहीं, इसका प्रचार मैं किससे कहूँगा? इसकी तबलीग मैं किसको कहूँगा? इसकी दावत मैं किसको दूंगा? जब कोई है ही नहीं सिवाय खुदा के, कुछ है ही नहीं सिवाय खुदा के। ये हकीकत, ये सच है। मैं भी नहीं हूँ, ये हकीकत, ये सच है। मैं भी नहीं हूँ, मैं भी नहीं हूँ, तो फिर मैं दावत कैसे दूंगा जब हूँ ही नहीं मैं? प्रचार कैसे करूँगा जब हूँ ही नहीं मैं? तबलीग कैसे करूँगा जब हूँ ही नहीं मैं? इसलिए मैं आज तक प्रचार नहीं किया, तबलीग नहीं किया, दावत नहीं दिया, क्योंकि मैं नहीं हूँ और कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सिवाय खुदा के, सिवाय खुदा के। ये जानते हुए, ये देखते हुए, ये नहीं कि मैं हूँ, मैं जानता हूँ, मैं हूँ, मैं देखता हूँ, मैं हूँ ही नहीं, मैं हूँ ही नहीं, इसकी पूरी तरह से पूरे होश आवास में बोलता हूँ कि मैं नहीं हूँ और कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जबकि मैं दिखाई देता हूँ कि मैं हूँ, सब दिखाई देता है कि सब है, सब कुछ दिखाई देता है कि सब कुछ है। आँख से दिखाई देती है, चमड़े वाली, चेहरे वाली आँख से, दो पुतलियों से बनी हुई आँख से दिखाई देती है पूरी दुनिया, रंग बिरंगी दुनिया। बाहर की दुनिया, ये सब देखते हुए भी, ये सब दिखाई देते हुए भी, ये आँख जो दिखा रही है ये धोखा है। ये आँख जो दिखा रही है धोखा है। इस आँख से जो देख रहे हो धोखा है।
असली आँख तीसरी आँख है। असली आँख तीसरी आँख है, थर्ड आइज, तीसरी निगाह, चश्मे बिना शिव नेत्र है। उससे जो दिखाई देगा वो हकीकत, वो सच है, और उससे सिर्फ और सिर्फ खुदा दिखाई देगा, और कोई नहीं, और कुछ नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ खुदा को देखेगा, क्योंकि खुदा ही है, खुदा के सिवा कुछ नहीं है, खुदा के सिवा कोई नहीं है। और ये तीसरी निगाह से, थर्ड आइज से, चश्मे बिना से, शिव नेत्र से और ये दो चमड़े वाली आंखों से दिखाई नहीं देगी। तो जो दो चमड़े वाली आंखों से दिखाई दे रही है वो हकीकत नहीं, वो सच नहीं है, वो भरम है, वो धोखा है, नज़र का धोखा है, आंखों का धोखा है। आंख धोखा दे रही है, नज़र धोखा दे रही है, जो दिखा दे रही है। अब ये कैसे समझिएगा? रात को सो गए, आपकी आंखें बंद है, ये दो आंखें बंद है और आप सोए हुए। तो जब ये आंख दोनों बंद है और आप सोए हुए हैं, तो सपना किस आंख से देख रहे हैं, किस निगाह से देख रहे हैं, किस नज़र से देख रहे हैं, किस दृष्टि से देख रहे हैं, किस नेत्र से दिख रहे हैं? जो ख्वाब देख रहे हैं, जो सपना देख रहे हैं, और आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो आपकी तो दोनों आंख बंद है, आप सोए हुए हैं, फिर सपना किस आंख से देख रहे हैं, ख्वाब किस आंख से देख रहे हैं, किस नेत्र से, किस दृष्टि से देख रहे हैं? मगर देख रहे हैं आंख से, दृष्टि से, नेत्र से, सपने को देख रहे हैं, सपने को देख रहे हैं, ख्वाब को देख रहे हैं। अब ये बताइए कि ख्वाब को देखने वाली आंख, सपने को देखने वाली आंख आपके अंदर है कहीं ना कहीं, मगर उस आंख को आप कभी नहीं देखें। जिस आंख से आप सपना देखते हैं, जो आंख आपको सपना दिखाती है, उस आंख को कभी आपने अपने भीतर देखा नहीं है। तो आप ही के भीतर एक सपना दिखाने वाली आंख है, एक ख्वाब दिखाने वाली आंख है। उस आंख को आप कभी नहीं देखें, आंख आपको कभी दिखाई नहीं देती। बस सपना देखते हैं, ख्वाब देखते हैं, और देखते हैं तो किसी न किसी आंख से जरूर देखते हैं, मगर वो आंख आप नहीं देखें कभी। वो आंख, वो दृष्टि, वो नैन, जिससे आप सपना देखते हैं, जिससे आप ख्वाब देखते हैं, उस आंख को आप कभी अपनी आंखों से नहीं देखा है। अपनी इस आंख से उस आंख को नहीं देखा है जो आंख सपना दिखाती है, ख्वाब दिखाती है। जिस आंख से ख्वाब देखते हैं, सपना देखते हैं, तो उस आंख को तब नहीं देखे जो आंख सपना दिखाती है, ख्वाब दिखाती है। जिस आंख से सपना ख्वाब देखते हैं, मगर ख्वाब देखते, सपना देखते, और उस वक्त जब आप गहरी नींद में सोए होते हैं, आंखें बंद होती है, तब आप ख्वाब देखते हैं, सपना देखते हैं। तो हर इंसान ख्वाब देखता है, हर इंसान को ख्वाब दिखाई देता है, मगर कोई भी इंसान बता सकता है कि मैं किस आंख से, किस नज़र से, किस दृष्टि से, किस नयन से ख्वाब को देखता हूँ। वो आंख कहाँ है, वो नयन कहाँ है, वो दृष्टि कहाँ है, वो नेत्र कहाँ है? तो उस आंख को, उस दृष्टि को, उस नेत्र को, उस नयन को कोई नहीं देखा है, कोई नहीं देखा है। तो ख्वाब दिखाने वाली आंख, सपना दिखाने वाली आंख, ख्वाब दिखाने वाली नेत्र, सपना दिखाने वाली नैन है तभी न ख्वाब देखते हैं, है तभी न ख्वाब देखते हैं। तो वो ख्वाब है, इसको आप जानते हैं। ऐसे ही दुनिया जो देख रहे हैं इस आंख से, दुनिया को देख रहे हैं जो इस आंख से, चांद सितारे, ज़मीन आसमान, सूरज चंद्रमा, नदी दरिया आबशार, जो इन आंखों से दिखाई देती है, जिसको आप इन आंखों से देखते हैं, वैसे ही ये भी ख्वाब है, हकीकत नहीं है, सच नहीं है। तो ख्वाब देखने वाली आंख से ख्वाब देखते हैं, और दुनिया देखने वाली आंख से दुनिया देखते हैं। तो एक निगाह जो है ख्वाब देखने वाली निगाह है, दूसरी जो निगाह है दुनिया को देखने वाली निगाह है, और तीसरी निगाह जो है वो ख्वाब दुनिया को नहीं देख सकती, खुदा को देख सकती, इसीलिए उसका नाम तीसरी निगाह है, थर्ड आइज है। एक आंख है जो ख्वाब दिखाती है, जिससे आप ख्वाब देखते हैं, दूसरी आंख है जिससे आप दुनिया देखते हैं, जो दुनिया को दिखाती है, तीसरी निगाह जो है जो ईश्वर को देखती है, जो ईश्वर को दिखाती है।
इसी से उसका नाम तीसरी निगाह है, थर्ड आइज है। तो तीसरी निगाह, थर्ड आइज, हर मनुष्य के अंदर, हर इंसान के अंदर है, मगर वो बंद है और उसको खोलनी पड़ेगी। वो बंद है और उसको खोलनी पड़ेगी। और जब उसको खोलेंगे तो खुदा दिखाई देगा चारों तरफ, हर तरफ। दो आंखों के बीच में, भवों के बीच में, जहाँ तिलक लगाते हैं, जहाँ टीका लगाती है औरतें, जहाँ तिलक लगाते हैं मर्द, वहीं पर थर्ड आइज, तीसरी निगाह है, शिवनेत्र है। और वो जब खुलती है तो ये दो आंख जो जिसे दुनिया देखते हैं, वो आंख जिससे आप ख्वाब देखते हैं, अब ये दोनों आंखों की सच्चाई सामने आ जाती है कि असल जो चीज़ थी वो तो खुदा था, असल जो हकीकत थी वो तो खुदा था। और उसको दिखाने वाली ये आँख नहीं है जो दुनिया को दिखा रही है, जो सपना को दिखा रही है, जो दुनिया को देख रही है, जो सपना को देख रही है। और हम इसी आँख से खुदा को देखने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हम दुनिया को देख रहे हैं, जिससे हम ख्वाब को देख रहे हैं। दिन भर इसी आँख से खुदा को देखना चाहते हैं और रात को सोकर कम से कम ख्वाब में तो खुदा नजर आ जाए, तस्वुर में आ जाते तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता, तुम्हारा भी पर्दा रह जाता और हमारा भी दीदार हो जाता। तो दिन भर दुनिया को देखने वाली आँख से खुदा को देखना चाहते हैं और रात को सो करके ख्वाब देखने वाली आँख से खुदा को देखना चाहते हैं। तो दुनिया में खुदा नज़र नहीं आता है, ख्वाब में खुदा नज़र नहीं आता है। और जब तीसरी निगाह खुलती है, थर्ड आइज खुलती है, तो खुदा ही खुदा हर तरफ नजर आता है। जहाँ देखूँ, जिधर देखूँ, उधर तू ही तू है, तेरा जलवा, तेरा चेहरा 400 है। अब ये तीसरी निगाह खुलने के बाद, थर्ड आइज खुलने के बाद, अब खुदा ही खुदा नजर आता है, खुदा ही खुदा दिखाई देता है। और देखने वाला भी खुदा ही होता है। ये नहीं कि जो खुदा को देखता है वो खुदा नहीं है, जिसको खुदा दिखाई देता है वो खुदा नहीं। नहीं, ये भी बात है, खुदा को देखने वाला खुद खुदा होता है, जिसको खुदा दिखाई देता है वो खुद खुदा होता है। मतलब तीसरी निगाह जिसकी खुल जाती है वो खुद खुदा हो जाता है। अब वो खुद को नहीं खुदा को देखता है, खुद को नहीं खुदा को देखता है। तो ये हर किसी की नहीं खुली है, किसी किसी की खुली है। इसको खोलने में थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ती है। और ये कैसे खुलती है मैं बता दूं, जब आप पर कोई दबाव पड़ती है, कोई बोझ पड़ता है, मुसीबत की, दुख की, दर्द की, तकलीफ की, जब आपकी समझ काम नहीं करती, बिल्कुल आप पर अंधेरा छा जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता है, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार, अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। इतनी गहरी मुसीबत में, इतनी गहरी दुख दर्द तकलीफ में, परेशानी में डूब जाते हैं, तब आप खुद ब खुद अब दुनिया को देखना, ख्वाब को देखना बंद कर देते हैं। और जब दुनिया को देखना, ख्वाब को देखना बंद कर देते हैं, तो आपकी तीसरी निगाह जो है उस पर चोट पड़ती है, थर्ड आइज जो है उस पर चोट पड़ती है, उस पर धक्का लगती है, उस पर झटका लगती है। तो जैसे कोई बरसों बरसों दरवाज़ा बंद है, मेन गेट बंद है, और वो गेट पूरा का पूरा जाम हो गई है, वो खुलेगी नहीं। ये नहीं कि उसकी कोई ताला चाबी है उसको खोलना पड़ेगा, वो खुलेगी नहीं, क्योंकि वो जाम हो गई है, बंद हो गई है। अब उसे तोड़ना पड़ेगा, उसे काटनी पड़ेगी। इसे लेजर गार्ड से, आँख की ऑपरेशन होती है, लेजर गार्ड से लोहे को काटा जाती है। लेजर गार्ड जो होती है इलेक्ट्रिक रोशनी है,
जिससे लोहे को काटा जाता है, जिससे आँख की ऑपरेशन की जाती है। इसी तरह से रोशनी जो है आपकी पूरी की पूरी, क्योंकि अब मुसीबत है, दुख है, दर्द है, तकलीफ है, अब आँख काम नहीं करती, अकल काम नहीं करती, दिल काम नहीं करता, रूह काम नहीं करती, सब काम करना बंद कर दिया, सब तरफ से ताकत जो है काम करना बंद कर दिया। अब कोई ताकत काम नहीं आती है। मुसीबत की पहाड़, क़यामत टूटी है आपके ऊपर, मुसीबत की पहाड़ टूटी है आपके ऊपर। तो ये मुसीबत की पहाड़, क़यामत जब आप पर टूटती है, तब आपके अंदर जो आपकी शक्ति है वो जागनी शुरू हो जाती है। ऐसे आप खुशी में हैं, मौज मस्ती में हैं, खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं, ऐसे मौज मस्ती में जी रहे हैं, तो आपकी जो अंदर की ताकत है, अंदर की पावर है, वो सोई रहती है, वो नहीं जागती है। मनी पावर, दौलत की ताकत, जिस्मानी ताकत, बुद्धि की ताकत, मन की शक्ति, आत्मा की शक्ति काम करती है, जिसे आप मौज मस्ती करते, ऐश आराम करते। मगर जब ये सब शक्तियाँ काम करनी बंद कर देती है, इतनी मुसीबत की पहाड़ टूटती है, इतनी क़यामत बर्पा हो जाती है कि अब अकल काम नहीं करती, समझ काम नहीं करती, दिल काम नहीं करता, रूह काम नहीं करती। अब ये सारी शक्ति काम करनी बंद कर देती है, क्योंकि क़यामत के सामने किसकी चलती है, मौत के आगे किसकी चलती है। मौत जब आ जाती है तो अकल काम करती है, दिल काम करता है, जिस्म काम करती है, रूह काम करता है। तो यहाँ मौत और क़यामत, आफत, मुसीबत इकट्ठी एक साथ जमा होकर आप पर टूट पड़ती है। तब आपका दिल, दिमाग और रूह, जिस्म चूर चूर हो जाती है, चकनाचूर हो जाती है। ये सब टूट कर बिखर जाती है। तब इसके अंदर एक और शक्ति आपकी खुद की निजी है, जो इस वक्त जागती है और क़यामत का सामना करती है, मुसीबत की सामना करती है, मौत का सामना करती है, चैलेंज करती है, चैलेंज करती है। कहाँ है मौत, कहाँ है मुसीबत, कहाँ है आफत, कहाँ है क़यामत, और यहाँ तक के ये भी दावा करती है कहाँ है खुदा, कहाँ है खुदाई। अब मैं जागा हूँ, अब मैं जाग गया हूँ। खुदा है, उसकी खुदाई है, क़यामत है, उसकी ताकत है, मौत है, उसकी ताकत है, मुसीबत है, उसकी ताकत है। अब मैं जागा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं जागा हूँ। ये एक अलौकिक शक्ति है, अनोखी ताकत है, अजगैबी ताकत जो आपके भीतर से जागती है। तो उसके जागने से, उसके जाग जाने से फिर कोई मुसीबत, कोई ताकत, कोई मौत, कोई क़यामत दूर दूर तक नज़र नहीं आती, दूर दूर तक नज़र नहीं आती। और ना ही कोई खुदा, और ना ही खुदाई। दूर दूर तक आवाज़ देता है, चैलेंज करता है कि मैं जागा हुआ हूँ, अब मैं जागा हुआ हूँ। बस है कोई तो मेरा सामना करे, है कोई तो मेरा मुकाबला करे, है कोई तो मेरा सामना करे, है कोई तो मेरा मुकाबला करे। कौन खुदा है, कौन भगवान है, कौन ईश्वर है, कौन अल्लाह है, कौन मौत, कौन क़यामत है, कौन वक्त है, बुरा वक्त, अच्छा वक्त, कौन वक्त है। वक्त भी नहीं है, जबकि वक्त है, मौत है, क़यामत है, खुदा है, ईश्वर है। मगर कब है,
जब आपकी दिल, दिमाग और रूह, जिस्म जिंदा है, जीता है, और अंदर की ताकत सोई है, भीतर की ताकत सोई है, और ये ताकत जब जाग गई, ये ताकत जब जाग गई, तो फिर कोई नहीं है, कुछ नहीं है। न दिल है, न दिमाग है, न रूह है, न जिस्म है, न मौत है, न क़यामत है, न मुसीबत है, न आफत है, न खुदा है, न ईश्वर है, न भगवान है। तो ये कौन सी ताकत है जो सबके अंदर सोई है और जिसके अंदर जागी है? वो खुद मौजूद है, उसके सामने कोई मौजूद नहीं है, उसके सामने किसी की कोई वजूद नहीं है। तो ये ताकत मेरे अंदर जागी है और वही बोलती है, कहाँ है कोई खुदा बताओ, कहाँ है कोई मौत बताओ, कहाँ है कोई मुसीबत बताओ, कहाँ है कोई, कहाँ है कुछ? मैं तो जागा हूँ। मेरे सामने कोई आए, मुझे जाने, मुझे पहचाने, मुझे देखे, मैं हूँ बस, और मौजूद हूँ, जागा हुआ हूँ। कौन है खुदा, कौन है भगवान, कौन है मौत, कौन है क़यामत, कौन है आफत, कौन है मुसीबत? अभी मैं जागा हुआ हूँ, अब मैं जागा हुआ हूँ। मेरे सिवा, मेरे अलावा है कौन? मेरे सिवा, मेरे अलावा है कौन? तो ये मेरे अंदर की ताकत जो जागी है, सिर्फ मेरे ही अंदर नहीं, ये ताकत सबके अंदर है। मगर जैसे मेरे अंदर सोई थी, ऐसे ही सबके अंदर सोई है। और जब तक ये सोई रहती है, तब तक ही दिल की, दिमाग की, रूह की, जिस्म की, पैसे की, मजहब की, समाज की, रिश्ते नातों की, अपनों बेगानों की ताकत काम करती है। और जैसे ये जाग जाती है, तो फिर सब ताकत खत्म हो जाती है, मर जाती है। फिर दिल कहाँ है, दिल कहाँ है, दिमाग कहाँ है, रूह कहाँ है, जिस्म कहाँ है, खुदा कहाँ है, मौत कहाँ है, क़यामत? ढूंढ कर देखो तो, खोज कर देखो तो, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कोई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक शक्ति, एक पावर है, एक ऊर्जा है, जो मनुष्य के अंदर सोई है, इंसान के अंदर सोया है। कबीर के अंदर जागा, महावीर के अंदर जागा, कृष्ण के अंदर जागा, बुद्ध के अंदर जागा, राम के अंदर जागा, कृष्ण के अंदर जागा, नानक और मोहम्मद के अंदर जागा। एक ही ताकत इन सब के अंदर जागा, और एक ही ताकत इन सब के अंदर भी सोई थी। जैसे सबके अंदर सोई है, ऐसे ही इन सब के अंदर भी सोई थी। और जब वो ताकत जागी, तो राम बने, कृष्ण बने, नानक बने, मोहम्मद बने, महावीर बने, बुद्ध बने, और ये सब भगवान बने, ईश्वर बने, खुदा बने। और ये सब नहीं कहे कि भगवान है, खुदा है, ईश्वर है, या खुद ही ईश्वर है, खुद ही भगवान है, खुद ही खुदा है। अब इनका कोई भगवान, इनका कोई खुदा, इनका कोई ईश्वर नहीं है। तो ये ताकत जो है, ये शक्ति, ये पावर, जो ये ऊर्जा जो है, चारों तरफ सोई पड़ी है, चारों तरफ सोई पड़ी है। और जहाँ जहाँ जागी है, जिस के अंदर जागी है, एक विस्फोट की तरह हुई है, एक धमाके की तरह हुई है। और जिसके अंदर ये शक्ति जागी है, पावर जागी, ऊर्जा जागा है, एक धमाका हुआ है, विस्फोट हुआ है। और वो जैसे बम फटा, तब बम नहीं है, जब तक फटा नहीं है तब तक वो बम है। आप देखते हैं दिवाली में ना, चॉकलेट बम या और भी किसी तरह का बम हाथ में लेंगे, बम है। मगर जब तक फटा नहीं है तब तक ही बम है। फट जाने के बाद वो चिथड़ी चिथड़ी उसका उड़ जाता है, और एक बहुत बड़ा धमाका होता है, एक बहुत बड़ी रोशनी निकलती है, और वो फिजा में खो जाती है। वो धमाका
और रोशनी जो कैद थी बम के अंदर, जिसको जब्त किया गया था, बांध करके कैद करके रखा गया था। देखिएगा, रस्सी से बांध कर लपेट कर कैद करके उसे जकड़ करके रखा जाता है। मगर जब वो फटती है तो चिथड़ियाँ उड़ जाती है। ऐसे ही जब जागती है तो हस्ती मिट जाती है। कबीर की हस्ती मिटी, महावीर की हस्ती मिटी, बुद्ध नानक की हस्ती मिटी, मोहम्मद की हस्ती मिटी, राम की कृष्ण की हस्ती मिटी। इन सब की हस्ती मिट गई उस हकीकत को जागने से, उस शक्ति, उस पावर, उस ऊर्जा के जागने से, उसके विस्फोट होने से। जैसे हिरोशिमा पर एटम बम फटी तो हिरोशिमा के चीथड़े उड़ गए। तो इसी तरह से ये शक्ति, ये पावर, ये ऊर्जा जब जगती है तो फटती है और चिथड़ी चिथड़ी करके उड़ा देती है और वो फिजा में फैल जाती है और गायब हो जाती है, वापस लौट जाती है। तो इसी तरह से मैं तो रोज़ बोल ही देता हूँ, मगर बार बार यही बात आती है कि किसको बोलता हूँ, किससे बोलता हूँ, जबकि कोई नहीं है और मैं भी नहीं हूँ। ये बात मैं बार बार बोलता हूँ और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ, और अच्छी तरह से मैं देखता हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ। मगर मैं जिस निगाह से, जिस नज़र से देखता हूँ, वो आँख चमड़े वाली नहीं है, दुनिया को देखने वाली नहीं है, और ख्वाब वाले नहीं है, सपने वाली नहीं है। जो रात को सो कर देखते हैं, ख्वाब वाली आँख नहीं है। जो दिन को जाग कर देखते हैं, जिस्मानी आँख, चमड़े वाली आँख नहीं है। वही तीसरी आँख जिसको मैंने कहा, वही थर्ड आई जिसको मैंने कहा। अब इस आँख से तो मैं देख रहा हूँ, तो फिर दुनिया को देखने वाली आँख को, ख्वाब को देखने वाली आँख को, उससे भी मैं देखता हूँ, मगर सच जो है, हकीकत जो है, दुनिया को देखने वाली आँख नहीं है, ख्वाब को देखने वाली आँख नहीं है। इसलिए मैं रोज़ बोलता हूँ, मगर मैं खुद जानता हूँ कि मैं हूँ नहीं जो मैं बोलता हूँ, जो मैं बोलने वाला हूँ, और कोई है नहीं, कुछ है नहीं जो सुनने वाला हो, जिसको मैं सुनने वाला कहूँ। तो मैं हैरान नहीं हूँ, परेशान नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तो तीसरी निगाह से, थर्ड आइज से देखने के बाद मैं बोलता हूँ। तीसरी निगाह, थर्ड आइज से दिखाई देती है, वो बात मैं बोलता हूँ। तो ये तो मैं अच्छी तरह से जान चुका हूँ और जानता हूँ कि आपकी भी अगर तीसरी निगाह खुल जाएगी, थर्ड आइज खुल जाएगी, तो आप भी वही कहेंगे जो मैं कहता हूँ। जैसे कबीर ने कहा, बुद्ध ने कहा, नानक और मोहम्मद ने कहा, राम और कृष्ण ने कहा, बुद्ध महावीर ने कहा, और भी बहुत से ऐसे जागे हुए पुरुष हुए जो मैंने कहा, वो सब ने कहा, और आप भी कहेंगे, आप भी कहेंगे। और रही बात कि मैं जाग कर कह रहा हूँ, मैं जागने के बाद कह रहा हूँ, आप भी जाग कर वही कहेंगे, जागने के बाद आप भी वही कहेंगे। और मैं देखता हूँ, अच्छी तरह से देखता हूँ कि किसी की थर्ड आइज खुली नहीं है, किसी की तीसरी निगाह खुली नहीं है। इसलिए वो जागा हुआ नहीं, उसकी आंखें बंद है, तीसरी निगाह बंद है, थर्ड आइज बंद है, चश्मे बिना बंद है। वो चमड़े वाली आंख से देखता है, दुनिया को देखने वाली जिस्मानी आंख से देखता है, ख्वाब को देखने वाली अंदर की आंख से देखता है। अब उसको ये बात तब अच्छी लगेगी, तब समझ में आएगी जब उसकी आंख खुलेगी, तीसरी निगाह खुलेगी, चश्मे बिना खुलेगी, थर्ड आइज खुलेगी, शिव नेत्र खुलेगा।
तब तक मेरी बात उसको अच्छी नहीं लगेगी। कहाँ की ये बातें है, कसमें कहाँ की, कहाँ है वो दुनिया, ये बातें हैं जहाँ की, ऐसे ही लगेगी।